माता भगवती माँ काली की, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। आइए हम सभी अब कथा में प्रवेश करते हैं। तो माँ के भक्तों, मानव शरीर को दुर्लभ क्यों कहा गया है? सभी धर्म ग्रंथों में यही कहा गया है कि यह मानव का शरीर दुर्लभ है। पर क्यों दुर्लभ है? क्यों दुर्लभ कहा गया है? क्योंकि मानव शरीर के अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति होती है जो किसी दूसरे प्राणी में नहीं होती है। और इस धरातल पर जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी जीव जंतु, उन समस्त प्राणियों में से मानव प्राणी को ही सबसे उत्तम प्राणी कहा गया, सबसे बुद्धिमान कहा गया है। और हर मानव शरीर में जन्म से ही अलौकिक शक्ति रहती है, जिसके 7 केंद्र होते हैं, जिसे सप्त चक्र कहा जाता है। अब वो 7 चक्र कौन कौन से हैं? इसमें पहला चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा है स्वादिष्ठान, तीसरा है मणिपुर और चौथा चक्र है अनाहत चक्र, 5वां चक्र है कंठ चक्र और 6वां आज्ञा चक्र और 7वां है सहस्त्रार। तो इसमें जो मूलाधार चक्र है, जो मूलाधार चक्र है वो कहाँ पर स्थित होता है? जहाँ से हमारी रीढ़ की हड्डी की शुरुआत होती है, वहीं पर मूलाधार चक्र स्थित होता है। और सभी शक्तियाँ उसी चक्र पर सुसुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं। और फिर साधक ध्यान साधना के माध्यम से इन शक्तियों को जागृत करके आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। इस चक्र में 4 पंखुड़ियां होती हैं और इसके अधिष्ठाता देव भगवान श्री गणेश जी हैं। इस चक्र को आधार चक्र भी कहते हैं। ये मानव शरीर का पहला चक्र होता है। अब दूसरा चक्र कौन सा है? स्वादिष्ठान। इस चक्र का बीज मंत्र वंग है। यह नाभि के 4 अंगुल नीचे होता है। इसमें 6 पंखुड़ियां होती हैं और इसके अधिष्ठाता देव जगत पिता ब्रह्मा जी और सरस्वती जी हैं। जब शक्ति मूलाधार चक्र का भेदन करके वो आगे बढ़ती है तो वो दूसरे चक्र पर आकर के रुक जाती है, ठहर जाती है। और साधक ध्यान साधना के माध्यम से वो तीसरे चक्र मणिपुर चक्र में पहुंच जाता है। मणिपुर का बीज मंत्र है रंग और इसके अधिष्ठाता देव लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु जी हैं। यह चक्र नाभि के पास स्थित होता है। इस चक्र के जागृत हो जाने पर व्यक्ति धनवान हो जाता है, इसलिए इस चक्र का नाम है मणिपुर। अब मणि का अर्थ है कि खजाना और पुर का अर्थ है निवास या रहना, यानी जहाँ पर बहुमूल्य मणियाँ रहती हैं उसे ही मणिपुर कहते हैं। इस चक्र में 10 पंखुड़ियाँ होती हैं। अब साधक ध्यान साधना के माध्यम से वो चौथे चक्र अनाहत चक्र में पहुँच जाता है। इस चक्र का बीज मंत्र यंग है और इसके अधिष्ठाता देव भगवान शिव और माता पार्वती जी हैं। अगर इस चक्र में साधक निरंतर ध्यान साधना करता रहता है तो उसे कुछ ही दिनों में नाना प्रकार के वाद्य यंत्र सुनाई देने लगते हैं, जैसे घंट घड़ियाल उसे सुनाई देने लगते हैं। इस चक्र में 12 पंखुड़ियाँ होती हैं। अब साधक और जब साधना में आगे बढ़ता है और ध्यान साधना करता है तो वो 5वें चक्र
कंठ चक्र में पहुंच जाता है। इसे विशुद्ध चक्र भी कहते हैं। इस चक्र का बीज मंत्र है हंग और इसके अधिष्ठाता देव जगत पिता ब्रह्मा जी और वाणी की देवी माता सरस्वती जी हैं, जो कि यहाँ पर विराजमान रहता है। अब साधक जब और साधना में आगे बढ़ता है तो वो छठवें आज्ञा चक्र में पहुंच जाता है। आज्ञा चक्र को तीसरी नेत्र और छठी इंद्रिय भी कहते हैं। इस चक्र का बीज मंत्र ओम है और इसके अधिष्ठाता देव भगवान शिव जी हैं। इस चक्र के जागृत हो जाने पर व्यक्ति जो है वो त्रिकालदर्शी हो जाता है, यानी भूत भविष्य वर्तमान वो सब कुछ देख सकता है, सुन सकता है। और इसी चक्र पर तीनों नाड़ियां आकर के मिलती हैं, इसलिए इसे त्रिवेणी और संगम भी कहा जाता है। ये आज्ञा चक्र कहाँ पर स्थित होता है? दोनों भवों के बीच में स्थित होता है। फिर साधक गुरु की कृपा से वो सातवें चक्र सहस्त्रार में पहुंच जाता है। इस चक्र का भी बीज मंत्र ओम है और इसमें हजारों पंखुड़ियां होती हैं। इसे ब्रह्मरंध्र यानी ईश्वर का द्वार कहा जाता है। इस चक्र में सदाशिव रूपी गुरु का निवास होता है। साधक जो है वो सहस्त्रार में पहुंचने के बाद वो अपना आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है, पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करते हुए परम शांति को प्राप्त कर सकता है। और इन सातों चक्रों को जोड़ने का कार्य जो है वो सुषुम्ना नामक नाड़ी करती है, जो कि रीढ़ की हड्डी से चिपकी हुई होती है। और दाईं और बाईं ओर इला और पिंगला नाड़ी होती है। तो इन तीनों नाड़ियों का मिलन, कौन सी तीन नाड़ियां? इला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। इन तीनों नाड़ियों का मिलन आज्ञा चक्र में होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी भी कहते हैं। तो इस तरह इन तीनों नाड़ियों और सातों चक्रों के तहत मनुष्य का जीवन होता है। इन सातों चक्रों को जागृत करने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य को पूर्ण नशा मुक्त रहना चाहिए। और पहले के जितने भी महान हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन सभी की सातों चक्र जागृत रहे, उनकी कुंडलियां प्रभावक रही, तभी वो महान हुए, महापुरुष हुए। तो इन सातों चक्रों को जागृत करने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी शुद्धता पर भी विचार करना चाहिए, शुद्धता पर भी ध्यान देना चाहिए। तो शरीर की शुद्धता भी दो प्रकार से बताई गई। एक तो है शरीर की शुद्धता और दूसरी मन की शुद्धता। शरीर की शुद्धता के कारण ही मन की शुद्धता बढ़ती है। तो सभी प्रकार की शुद्धता के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम नशा मुक्त होना चाहिए। वैसे भी नशा करने से नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं। व्यक्ति का मन बुद्धि विचार जो है वो कमजोर हो जाता है। जो उनके अंदर जो चेतना तरंगे हैं, जो उनकी चेतनाएं हैं, वो सुसुप्त हो जाती हैं। तो इन सभी विकारों से दूर रहना चाहिए। और दूसरा क्या है कि किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या, द्वेष और चुगली नहीं करना चाहिए। तो इन सभी विकारों को दूर करके ही हम अध्यात्म में सफर कर सकते हैं। वैसे हर मनुष्य आज जीवन व्यतीत कर रहा है कि नहीं? सभी लोग अपना जीवन जी रहे हैं, परंतु क्या शांति से हर कोई अपना जीवन व्यतीत कर लेता है? नहीं कर पाता है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो दुखी है, परेशान है। तो हमें
अपने आप में आत्म शांति हो जाए, हमारा मन शांत हो जाए, हमारा मन एकाग्र हो जाए, यही तो साधना का अर्थ है। मन की शांति ही अध्यात्म का उद्देश्य है। और मानव शरीर में जो 7 चक्र हैं, उन 7 चक्रों की ऊर्जा में इतना वेग होता है जैसे गंगा का प्रवाह है। जिस प्रकार से जब भगीरथ माँ गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किए थे, तो उस समय माता के वेग को रोकने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी, केवल भगवान शिव में ही थी। उन्हीं में वो सामर्थ्य थी कि गंगा के वेग को रोक सके, क्योंकि उनके पास शक्ति भगवती माँ काली थी। तो उसी तरह से कुंडलिनी शक्ति के वेग को रोकने की सामर्थ्य तो केवल सच्चे सतगुरु में ही होती है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। क्योंकि सतगुरु तो सदा शिव के स्वरूप होते हैं, जिनका निवास सहस्त्रार चक्र में होता है। तो माँ के भक्तों, कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा में इतना वेग होता है जैसे माँ भगवती माँ काली का अर्थ होता है जो अपने अंदर सभी को समाहित करके रखती है। काली उस रंग में कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। उसी प्रकार से माँ भगवती माँ काली भी अपने अंदर सभी को समाहित करके रखती है। इसलिए निरंतर माँ भगवती माँ काली का पूजन करते रहना चाहिए। काली का अर्थ होता है जो काल को भी निगलने की सामर्थ्य रखती है, और मृत्यु के देवता भी उनके वश में रहते हैं। और माँ भगवती माँ काली का पूजन करने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसलिए हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को माँ भगवती माँ काली का पूजन करना चाहिए। और वैसे भी नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, तो नवरात्रि भर ही क्यों, हम सभी को गुरुदेव जी ने ऐसा रास्ता, ऐसा मार्ग बताए हैं कि हम सब हमेशा माँ भगवती माँ काली का पूजन करते हुए अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। आत्म कल्याण की भावना को लेकर के हम सबको पूजन करना चाहिए, तो निश्चित ही आप सभी के दुखों का अंत हो जाएगा। क्योंकि संसार में बोलिए माता भगवती माँ काली की, खप्पर वाली मैया की, मुंड वाली मैया की, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। वैसे भी संसार में आए हैं तो सुख दुख तो लगा रहेगा, लेकिन जो संसार में आकर के लोग रुपया पैसा धन दौलत सब इकट्ठा करके रखते हैं, वो साथ में नहीं जाएगा। क्योंकि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। कुछ पुण्य कर्म सत्कर्म कर ले, जो साथ में लेकर के जाना है, बाकी सब तो यहीं रह जाना है। इसलिए सभी को बढ़िया विधि विधान के साथ माँ भगवती जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। आप सबको देख करके ऐसा लग रहा है कि आप सबके अंदर बड़ी ही श्रद्धा, बड़ा ही भाव है माँ के प्रति, तभी तो आप सब यहाँ पर रुक करके सत्संग को श्रवण कर रहे हैं। तो माँ के नाम की माला वही जप सकता है जिसके अंदर भाव होता है। तो आप सभी के अंदर वो भाव, वो प्रेम, वो श्रद्धा दिख रही है। तो आइए हम सभी इस भजन के माध्यम से मैया रानी को मनाने का प्रयास करते हैं। तो सभी भाव विभोर होते हुए भजनों का आनंद प्राप्त करें। बोलिए माता भगवती माँ काली की, सतगुरुदेव महाराज की। माँ के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला,